स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके सीईटी सेशन का पार्ट 3। आज के सेशन में हम बात करेंगे पॉलिनेशन टॉपिक के बारे में। आई होप अब तक हमने जो प्रीवियस 2 सेशंस अपलोड किए हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, वो आपने देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा और उसको सॉल्व भी कर लिया होगा। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जिन्होंने अब तक एंट्रेंस की तैयारी नहीं की है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, चाहे वो सीईटी का बच्चा हो चाहे वो नीट का बच्चा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सभी बच्चों का फायदा होना चाहिए। सो डोंट बी सेल्फिश, बी हेल्पफुल टू ईच अदर एंड शेयर इट विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। ओके, तो आज के टॉपिक में हम पॉलिनेशन का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ 13 से 14 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैंने थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स का काउंट बढ़ा दिया है और आज आपको होमवर्क में भी ज्यादा सम्स मिलने वाले हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। एंथर से पोलन ग्रेन लेकर स्टिग्मा के ऊपर जाकर रख देना, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। मतलब समझो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे आपका स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा के ऊपर जब आप एंथर लाके रख देते हो, यानी एंथर नहीं पोलन ग्रेन लाके रख देते हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में देखते हैं और फिर हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन आपको 2 टाइप्स की पढ़ाई गई थी। कौन से 2 टाइप की सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ाई गई थी? एक होती है ऑटोगैमी और एक कौन से टाइप की होती है? एक होती है क्लिस्टोगैमी। अगर स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो तो प्लीज मैनेज कर लेना। एक होती है ऑटोगैमी और एक होती है क्लिस्टोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है? ऑटोगैमी में और और एक होती है दैट इज जिटोनोगैमी। और एक कौन सी होती है? जिटोनोगैमी। ओके, सो ये 3 टाइप के सेल्फ पॉलिनेशन देखे थे हमने। ऑटोगैमी में क्या होता है? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। ओके, तो ऑटोगैमी में क्या होता है? ऑटोगैमी में, अरे कलर चेंज ही नहीं हुआ। हाँ, तो ऑटोगैमी में क्या होता है? ऑटोगैमी में सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठता है। मतलब समझो कि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ऐसा कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसी फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसी फ्लावर के पास इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो इसका पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के एंथर पे आके बैठेगा। मतलब एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ रहा है, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे आकर बैठ रहा है। तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में देखी जाती है। फिर आती है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी मतलब क्या होता है? नेबरिंग फ्लावर्स के बीच में रिप्रोडक्शन होता है। मतलब समझो ऐसा एक प्लांट है, यहाँ पे एक मेल फ्लावर है और यहाँ पे एक फीमेल फ्लावर है, ठीक है। तो इस मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे आके अगर बैठ गया, सेम प्लांट का मेल फ्लावर उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर के साथ अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है, यानी पड़ोसी अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। या सेल्फ पॉलिनेशन का ये सेकंड टाइप है जिसको हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। और एक थर्ड टाइप होता है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है। इसमें क्या देखा जाता है कि आपके जो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं? वो क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर, जिसके वजह से बाहर से कोई दूसरा पोलन ग्रेन नहीं आएगा। यह फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा और इसके अंदर ही अंदर कंपलसरी इसी का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा। मतलब क्लिस्टोगैमी में क्या देखा जाता है? क्लिस्टोगैमी में बाहर से कोई भी पोलन ग्रेन नहीं आएगा, ये फ्लावर क्लोज्ड रहेंगे, अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा और पॉलिनेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फ्लावर खिलते हैं। देखो 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, कुछ फ्लावर्स पहले ही खिल जाते हैं और फिर पॉलिनेशन होता है, और कुछ फ्लावर्स पहले पॉलिनेशन कर लेते हैं उसके बाद अपने आप को वो खोलते हैं। तो जो फ्लावर्स पहले ही ओपन हो जाते हैं, ऐसे टाइप के फ्लावर्स को हम बोलते हैं चेस्मोगैमस। क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप के फ्लावर्स को हम चेस्मोगैमस। ये मैंने आपको थियोरी में पढ़ाया था। और जो फ्लावर्स अपने आप को ओपन नहीं करते हैं, जो फ्लावर्स अपने आप को बंद रखते हैं, उन टाइप के फ्लावर्स को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी।
तो ये 3 टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन हमने देखा। ऑटोगैमी यानी सेम फ्लावर अपने ही पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पे बिठाएगा। डिटोनोगैमी यानी पड़ोस पड़ोस वालों के बीच में होने वाला रिप्रोडक्शन, एक मेल फ्लावर एक दूसरे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठ जाएगा, मतलब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके बैठ जाएगा। सो दिस इज जिटोनोगैमी, नेबर नेबर। और क्लिस्टोगैमी में फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, फ्लावर के अंदर ही अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही अंदर रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। अब देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स। तो क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम है जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या है? जीनोगैमी। इसमें क्या होता है? तो चलो पहले हमने सेल्फ पॉलिनेशन देखा। सेल्फ पॉलिनेशन के और 3 कंडीशंस आपको पता होने चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन के 3 कंडीशंस जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस। कॉन्ट्रीवेंसेस मतलब क्या होता है? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन करने के लिए खुद के अंदर थोड़े से बदलाव करना। मतलब ये प्लांट्स खुद के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिसके वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो कॉन्ट्रीवेंसेस कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, राइट। तो ये कॉन्ट्रीवेंसेस या अडेप्टेशन जो सेल्फ पॉलिनेशन में होता है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में कौन कौन से अडेप्टेशन देखे जाते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में 2 से 3 अडेप्टेशंस देखे जाते हैं। सबसे पहला अडेप्टेशन होता है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी मतलब क्या होता है? जिन प्लांट्स को या जिन फ्लावर्स को सेल्फ पॉलिनेशन करना है उनको कंपलसरी बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। अगर वो बाइसेक्सुअल नहीं है तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन कौन सा होता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए? सेकंड होता है होमोगैमी। होमोगैमी मतलब क्या होता है? होमो यानी कि सेम टाइम पे। होमो मतलब क्या होता है? सेम टाइम पे दोनों गैमेट्स मैच्योर होना। गैमी यानी कि गैमेट्स। तो जब सेम टाइम पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और थर्ड अडेप्टेशन जो पहले ही मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर देखो ये जो हमने क्लिस्टोगैमी की बात की थी, दिस इज द थर्ड अडेप्टेशन। क्लिस्टोगैमी मतलब क्या होता है? क्लिस्टोगैमी में आपके फ्लावर्स तब तक ओपन नहीं होते हैं जब तक उनका पॉलिनेशन हो नहीं जाता। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्लिस्टोगैमी मतलब क्या होता है? फ्लावर पे अंदर के अंदर ही क्लोज रहते हैं। ये पहले से ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब समझो ऐसा कोई फ्लावर होगा ये पहले से ही बाइसेक्सुअल है, इसके पास फीमेल का स्टिग्मा भी है और मेल की ओवर मेल का फिलामेंट भी है, एंथर भी है। तो यहाँ का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके बैठ जाएगा और तब तक फ्लावर ओपन नहीं होगा जब तक पॉलिनेशन हो नहीं जाता। तो सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए 3 अडेप्टेशंस देखे जाते हैं। पहला है बाइसेक्सुअलिटी, दूसरा है होमोगैमी, तीसरा है क्लिस्टोगैमी। होमोगैमी यानी कि सारे गैमेट सेम टाइम पे मैच्योर होना, मेल और फीमेल दोनों गैमेट सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब हम? क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम है जीनोगैमी। क्या है क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम? जीनोगैमी। तो इसमें भी कुछ इसी तरीके के अडेप्टेशंस देखे जाते हैं। सबसे पहला अडेप्टेशन है यूनिसेक्सुअलिटी। सबसे पहला अडेप्टेशन क्या देखा जाता है इसमें? यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी यानी कि आपका जो फ्लावर है या तो वो मेल फ्लावर होगा या तो वो फीमेल फ्लावर होगा। इसी चीज को ऐसे भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मोनोएशियस प्लांट। मोनोएशियस का स्पेलिंग देख लेते हैं। हाँ, मोनोएशियस प्लांट। ओके, तो मोनोएशियस और डायएशियस वर्ड, इसका मतलब क्या है? मोनोएशियस और एक मिनट, हाँ, डायएशियस। ओके ओके, तो मोनोएशियस और डायएशियस का मतलब क्या है? मोनोएशियस यानी कि आपके एक ही फ्लावर पे दोनों एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। मतलब समझो ऐसा प्लांट है, इसमें ही आपका मेल फ्लावर भी होगा और इसमें ही आपका फीमेल फ्लावर भी होगा। एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर्स, एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर्स। मोनो यानी कि एक ही प्लांट, एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मेल फ्लावर भी फीमेल फ्लावर भी। तो ये तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगा, ये आपका क्या करवाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सपोर्ट नहीं करता है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमारा प्लांट डायएशियस टाइप का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हमारा प्लांट? डायएशियस टाइप का। डायएशियस टाइप का मतलब क्या होता है? आपका जो प्लांट है या तो इसमें सारे के सारे मेल फ्लावर्स होंगे या तो सारे के सारे फीमेल फ्लावर्स होंगे। मतलब आपका जो प्लांट है या तो उसमें सारे फ्लावर्स मेल होंगे, सारे फ्लावर्स फीमेल होंगे। तो ऐसे टाइप के प्लांट को हम बोलते हैं डायएशियस प्लांट। क्या बोलते हैं ऐसे टाइप के प्लांट को? हम डायएशियस प्लांट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है क्रॉस पॉलिनेशन की? यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब या तो फ्लावर मेल होगा या तो फीमेल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डायएशियस प्लांट। डायएशियस यानी कि एक प्लांट पे या तो सारे मेल फ्लावर्स या तो सारे फीमेल फ्लावर्स, मिक्सचर नहीं होगा।
फिर नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी क्या देखी जाती है यहाँ पे, डाइकोगेमी। हमने सेल्फ पॉलिनेशन में क्या देखा था, होमोगेमी। होमोगेमी यानी दोनों गैमेट्स एक साथ मेच्योर होते हैं। डाइकोगेमी में क्या होता है, मेल गैमेट अलग टाइम पे मेच्योर होगा और फीमेल गैमेट अलग टाइम पे मेच्योर होगा। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, मेच्योर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, मतलब दोनों के मैचुरेशन का टाइम अलग अलग होता है। सो दिस इज डाइकोगेमी। फिर आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आता है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगा हेट्रोस्टाइली। ये सारे हमने पढ़े, मैं आपको क्विकली सिर्फ याद दिला रही हूँ। हेट्रोस्टाइली मतलब क्या होता है, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, और स्टाइली मतलब कि आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ऐसा बोलते हैं ना। सी दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, और इसको हम बोलते हैं ओवरी। सो अगर आपका फीमेल फ्लावर जो है उसके स्टाइल का साइज अगर अलग अलग है, कुछ कुछ फ्लावर्स में स्टाइल लंबा होता है तो स्टिग्मा एकदम ऊपर तक पहुंचता है, तो फटाक से पोलन ग्रेन उसके ऊपर आके बैठ जाएगा। कुछ कुछ फ्लावर्स का स्टाइल छोटा होता है, मतलब समझो ये आपका ऐसा फ्लावर है और इसका स्टाइल एकदम छोटा है, तो इतना दूर तक तो पोलन ग्रेन आ नहीं पाएगा। मतलब अगर समझो इसका ऐसा, ये बायसेक्सुअल फ्लावर है और इसके पास इसका एंथर है, तो ये पोलन ग्रेन यहाँ आने की बजाय कहीं और विंड के वजह से चला जाएगा, तो इसके वजह से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। सो हेट्रोस्टाइली ये चौथा अडेप्टेशन है। और पांचवा अडेप्टेशन क्या देखा जाता है, हर्कोगेमी। पांचवा अडेप्टेशन क्या देखा जाता है, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में क्या होता है, आपके दोनों गैमेट्स सेम टाइम पे मेच्योर होते हैं, मतलब ये होमोगेमी की जैसा ही है। इसमें दोनों गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सेम टाइम पे मेच्योर होंगे, लेकिन किसी ना किसी मैकेनिकल या फिजिकल बैरियर के वजह से, मतलब या तो फिलामेंट नीचे चला जाएगा तो पोलन ग्रेन ऊपर नहीं आ पाएंगे, या तो दोनों के बीच में दीवार आ जाएगी, मतलब कोई ना कोई पेटल या बैरियर आ जाएगा जिसके वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। देखो सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो प्लांट आपका बायसेक्सुअल होना चाहिए, या तो होमोगेमी होना चाहिए, या तो क्लिस्टोगेमी होना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए आपका प्लांट यूनिसेक्सुअल होना चाहिए या डायएशियस होना चाहिए। डाइकोगेमी यानी दोनों गैमेट्स अलग अलग टाइम पे मेच्योर होने चाहिए, उनकी स्टाइल की या स्टिग्मा की लेंथ अलग होनी चाहिए, और हर्कोगेमी कैरेक्टरिस्टिक भी दिखा सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या होता है, ये वायबल ही नहीं होते हैं, ये स्टिग्मा पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये थी आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम फटाक से देख लेते हैं। ओके रुको, ये स्लाइड खत्म हो गई, मैं ये स्लाइड क्लियर कर देती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो अब हम फटाक से देख लेते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। पॉलिनेटिंग एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं, हमने 2 टाइप की पॉलिनेटिंग एजेंसीज पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था बायोटिक और एक हमने पढ़ा था अबायोटिक। ठीक है, पहले हम अबायोटिक देखेंगे और फिर हम बायोटिक देखेंगे। एकदम फटाक से आपको नाम बता देती हूँ। अबायोटिक में 2 एग्जाम्पल आते हैं। कौन से 2 एग्जाम्पल आते हैं, पहला आता है विंड और दूसरा आता है वाटर। अबायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग एजेंट्स जिसके वजह से प्लांट पॉलिनेशन करते हैं। तो विंड को साइंटिफिक नेम में बोला जाता है एनिमोफिली। एनिमोफिली ये टर्म विंड के लिए यूज किया जाता है, और वाटर के एजेंट के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोफिली। ठीक है, मतलब जब भी अगर हवा के वजह से पोलन ग्रेन उड़कर आ रहे हैं और स्टिग्मा पे बैठ रहे हैं तो उसको बोलेंगे विंड पॉलिनेशन। और अगर पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। लेकिन हाइड्रोफिली 2 टाइप की हमने देखी थी, एक हमने देखा था हाइपोहाइड्रोफिली और एक हमने देखा था एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मतलब क्या होता है, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर जब पॉलिनेशन होगा तो उसको हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। और एपीहाइड्रोफिली मतलब क्या होता है, समझो ये आपका पानी है और यहाँ पे आपका फ्लावर है और पोलन ग्रेन कहीं तो हवा से उड़ के आ रहा है, तो इसको फिर आप हाइड्रोफिली नहीं बोलोगे, ये विंड पॉलिनेशन हो रहा है। मतलब फ्लावर भले ही पानी के ऊपर है लेकिन उसका पॉलिनेशन हवा के वजह से हो रहा है, तो इसको हम एपीहाइड्रोफिली के पॉइंट में कंसिडर करते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल है वाटर लिली या वाटर ह्याकिंथ। कौन सा फ्लावर बोला मैंने, वाटर लिली या वाटर ह्याकिंथ। तो ये दोनों हो गए अबायोटिक एजेंट। अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग एजेंट। अब अगर हम बायोटिक एजेंट्स की बात करें तो बायोटिक एजेंट्स 3 टाइप के आपने पढ़े थे। ओके, सबसे पहले आपने पढ़ा था कौन सा, इंसेक्ट की मदद से। इंसेक्ट की मदद से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं उसको हम, एंटोमोफिली। फिर दूसरा आपने पढ़ा था बर्ड्स की मदद से, अगर बर्ड्स की मदद से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली। क्या बोलेंगे उसको हम, ऑर्निथोफिली। ठीक है, और तीसरा आपने पढ़ा था अगर बैट्स की मदद से, जो चमगादड़ होते हैं ना, बैट्स की मदद से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली। चिरोप्टेरोफिली। ठीक है,
तो ये यहाँ पे आपका बैट्स है, यहाँ पे आपके बर्ड्स है, यहाँ पे आपके इंसेक्ट है। तो हमने पॉलिनेटिंग एजेंसीज के बारे में भी देख लिया, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। चलो अब हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यू। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन डेफिनेटली आप सारे एमसीक्यूज आराम से सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमको क्या दिया गया है, प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और अ फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, मतलब जिन प्लांट्स में या जिन फ्लावर्स में, फ्लावर्स जिनके पास सिंगल ओव्यूल होता है या सिंगल ओवरी होता है, ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल होता है और वो अपने इनफ्लोरेसेंस के अंदर पैक्ड होते हैं, मतलब ऐसे फ्लावर्स जो अपने अंदर ही एक ओव्यूल कैरी करते हैं और जो पैक्ड होते हैं। तो ऐसे टाइप के फ्लावर्स के अंदर कैसा टाइप का पॉलिनेशन देखा जाता है, ये 2017 नीट में पूछा गया था। तो जिनको ये आंसर आता है चलो फटाफट आंसर देने की कोशिश करो, जिनको आंसर नहीं आता है उनको मैं बताती हूँ। देखो, बीज की मदद से पॉलिनेशन कब होता है, जब आपका स्टिग्मा ऊपर प्रेजेंट हो। ओके, तो मधुमक्खियां आती हैं और वो पोलन ग्रेन छोड़ के चली जाती है। बटरफ्लाइज के लिए भी सेम चीज कैरी होती है, सेम प्रिंसिपल कैरी होता है। और बर्ड्स के लिए भी आपका ये जो स्टिग्मा है वो विजिबल होना चाहिए। लेकिन विंड पॉलिनेशन में क्या होता है, विंड पॉलिनेशन में हवा के थ्रू पोलन ग्रेन उड़ के आएगा और लक बाय चांस अगर आपका ये फ्लावर पॉलिनेट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो जिन फ्लावर्स में एक ओव्यूल होता है, जिन फ्लावर्स में सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, उनके अंदर हमको विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक लक बाय चांस फैक्टर रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। याद रखो, जिन फ्लावर्स में एक सिंगल ओव्यूल होता है तो उनके अंदर विंड की मदद से पॉलिनेशन होता है, क्योंकि ये लक बाय चांस का फैक्टर होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके आगे के क्वेश्चंस आप खुद मुझे बताएंगे। चलो अब हम बढ़ते हैं सेकंड एमसीक्यू की तरफ। तो सेकंड एमसीक्यू में हमको क्या बताया गया है, वन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज। क्लिस्टोगैमी मतलब क्या होता है, आपका फ्लावर क्लोज होगा, आपका फ्लावर कभी खुलेगा ही नहीं, कभी खुलेगा ही नहीं, अंदर ही अंदर स्टिग्मा और स्टाइल अंदर ही अंदर स्टिग्मा और फिलामेंट, इन दोनों का आपस में ही पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसका क्या प्रॉपर्टी बताया गया है, देखो ये नीट में पूछा गया था क्वेश्चन। चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या दिया गया हमको इधर पे, इसमें से कोई एक एडवांटेज करेक्ट है, बाकी सारे एडवांटेजेस रॉन्ग है। तो पहला पॉइंट क्या दिया गया हमको, इट लीड्स टू ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको कब मिलती है, जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन क्लिस्टोगैमी कौन सा टाइप का पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया गया है, सीड डिस्पर्सल इज मोर एफिशिएंट एंड वाइड स्प्रेड। मतलब क्या बोला गया है कि क्लिस्टोगैमी में आपका फूल ओपन होगा और आराम से आप अपना सीड डिस्पर्स कर सकते हो, या पोलन ग्रेन्स इधर उधर जा सकते हैं। डिस्पर्स होना यानी यहाँ वहां घूम जाना, लेकिन डिस्पर्स करने के लिए, किसी भी चीज को बाहर आने के लिए फ्लावर को खुलना पड़ेगा, और क्लिस्टोगैमी में तो फ्लावर खुलता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है, सीड सेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर्स, यानी कि आपका पॉलिनेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे आपके फ्लावर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिना पॉलिनेटर के भी आपका फ्लावर पॉलिनेशन कर लेगा। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्लिस्टोगैमी में फ्लावर खुलता ही नहीं है। तो हवा आए चाहे ना आए, पानी आए चाहे ना आए, कोई इंसेक्ट आए चाहे ना आए, अंदर ही अंदर इनका पॉलिनेशन हो जाएगा। ये बिल्कुल भी बाहर के पॉलिनेटर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन पहले फोर्थ ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद आप आंसर डिसाइड करो। तो ऑप्शन डी क्या दिया गया है, ईच विजिट ऑफ अ पॉलिनेटर रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। यहाँ पर पॉलिनेटर, जब भी इस फ्लावर के ऊपर बाहर से कोई भी इंसेक्ट आएगा तो वो पोलन ग्रेन्स छोड़ेगा। लेकिन उसके पोलन ग्रेन का क्या फायदा है, देखो आपने अगर हैरी पॉटर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो जो आउल है, हैरी पॉटर सीजन 1 में आउल चिट्ठी लेके आता है हैरी के लिए, लेकिन उसके जो अंकल होते हैं वो दरवाजा बंद कर देते, तो चिट्ठी हैरी तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि दरवाजा कभी खुलता ही नहीं है। तो आप कितने भी पोलन ग्रेन्स ला के रख दो फ्लावर के ऊपर, जब तक फ्लावर ओपन नहीं होगा तब तक ये पोलन ग्रेन्स अंदर नहीं जाएंगे और अंदर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्लिस्टोगैमी में फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, इसीलिए इसके जो फ्लावर्स और सीड है वो पॉलिनेटर्स के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं। आई होप आप थोड़ा एनालाइज करना सीख रहे हो, क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप मुझे बताओगे, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया था। पोलन ग्रेन्स, और मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस। ये अभी पूछा गया है, 2 से 3 साल पहले ये पूछा गया था नीट 2018 में। तो लिक्विड नाइट्रोजन का कितना टेम्परेचर होना चाहिए सीड्स को स्टोर करने के लिए, चलो बताओ मुझे।
ऑल राइट, वीडियो को पॉज करके जिन बच्चों ने आंसर कर दिया था, वेरी गुड। जो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए उनके लिए मैं बता देती हूँ कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 से लेके 210 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए अगर आप अपने पोलन ग्रेन्स को स्टोर करना चाहते हो, क्योंकि फार्मर्स तुरंत पॉलिनेशन नहीं करते हैं, वो काफी टाइम तक पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं ताकि अगली साल वो सेम पोलन ग्रेन्स यूज कर सके पॉलिनेशन करने के लिए। तो आप पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से बाय स्टोरिंग देम एट 196 डिग्री सेल्सियस इन नेगेटिव, मतलब ये माइनस में होना चाहिए, एकदम फ्रीज कर देते हैं हम इसको। ओके, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 3, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुझे आपको होमवर्क में देने हैं। ऑल राइट, तो अब इसमें हमको मैच द फॉलोइंग करके बताना है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। ये देखो, ये CET 2005 में पूछा गया था और इतने सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। सो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का पॉलिनेशन दिया है और इसका सिंपल वर्ड्स बताना है। ओके, तो ये ऑप्शन देखने से पहले, ऑप्शंस के ऊपर आप हाथ रखो, ऑप्शंस देखने से पहले आप खुद मैच करने की कोशिश करो। तो चलो देखो, इधर पे मैच करते हैं हम। ओके, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। मैं सिर्फ मैच करूंगी, ऑप्शन आप मुझे बताओगे। जूफिली मतलब क्या होता है? एनिमल्स के मदद से पॉलिनेशन होना, तो ये इसके साथ आएगा। ऑर्निथोफिली मतलब क्या होता है? बर्ड्स की मदद से पॉलिनेशन होना। एंटोमोफिली मतलब क्या होता है? इंसेक्ट्स की मदद से पॉलिनेशन होना। और चिरोप्टेरोफिली मतलब क्या होता है? बैट्स की मदद से पॉलिनेशन होना। तो मैंने आपको मैच द फॉलोइंग करके दे दिया है। इसका आंसर ये 5 ऑप्शंस में से कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो आज का आपका एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। जिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स, देखो जिटोनोगैमी मतलब क्या होता है? समझो ऐसा आपका एक प्लांट है, यहाँ पे आपका एक मेल फ्लावर है, यहाँ पे आपका एक फीमेल फ्लावर है। तो इस मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ जाएगा, मतलब पड़ोसी पड़ोसी के बीच में पॉलिनेशन होना। तो नेबरिंग फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम जिटोनोगैमी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके CET में पूछा गया था 2015 में। तो जिटोनोगैमी में क्या होता है? चलो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और इसमें से फिर एक स्टेटमेंट हम देखेंगे। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। इसमें क्या बोला गया है कि एक पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट से लिया जा रहा है और उसको दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे डाला जा रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट्स का सिनारियो है ही नहीं। जिटोनोगैमी में एक ही प्लांट होता है, एक ही प्लांट होता है, तो इधर पे अनदर प्लांट का सवाल ही नहीं उठता है। तो दिस ऑप्शन इज डिलीटेड। सेकंड ऑप्शन देखो, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू अ डिस्टेंट पॉलिनेशन। इधर पे भी दूसरा प्लांट बोला गया है, नहीं बिल्कुल नहीं। जिटोनोगैमी में सेम प्लांट ही यूज होता है, आप दूसरा प्लांट ले ही नहीं सकते। सो दिस इज ऑल्सो डिलीटेड। थर्ड ऑप्शन देखो क्या बोला गया है, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जी हाँ, सेम प्लांट का एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठता है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन पहले फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ो, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सेम फ्लावर का स्टिग्मा और पोलन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं। और ये आपको जिटोनोगैमी पूछा जा रहा है। सो ये कंडीशन भी बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताया गया है। लार्ज स्टाउट नॉक्टर्नल फ्लावर्स। स्टाउट मतलब क्या होता है? ऐसे फ्लावर्स जो अपना ओपनिंग, मतलब जिनका स्टिग्मा बाहर निकला हुआ होता है। स्टाउट मतलब नाक जैसा स्ट्रक्चर, यानी स्टिग्मा जैसा स्ट्रक्चर। तो जिन फ्लावर्स का स्टिग्मा बड़ा होता है और वो फ्लावर्स रात को खिलते हैं। नॉक्टर्नल मतलब क्या होता है? रात को खिलने वाले फ्लावर्स, और वो बहुत ज्यादा नेक्टर बनाते हैं। कोपियस मतलब क्या होता है? लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ऐसे फ्लावर्स जो बहुत ज्यादा जूस बनाते हैं, बहुत ज्यादा उनमें से खुशबू आती है, दे एमिट फर्मेंटिंग फ्रूटी ऑर्डर, मतलब इनके अंदर से बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आती है और ये रात को खिलते हैं। तो ऐसे टाइप के फ्लावर्स को कौन पॉलिनेट करता है, या ये अडेप्टेशन आपको कौन से पर्टिकुलर पॉलिनेशन में देखने को मिलता है? सो एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट दिन में ही पॉलिनेशन करेगा, तो उसको रात का फ्लावर खिलने का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो दिस ऑप्शन इज डिलीटेड।
बर्ड्स के लिए एकदम ज्यादा रात को फ्लावर खिलाने की जरूरत नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो डिलीटेड। फिर आता है आपका एनिमोफिली। एनिमोफिली तो विंड पॉलिनेशन है, तो चाहे दिन हो चाहे रात हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमको स्पेसिफिकली दिया गया है कि नॉक्टर्नल फ्लावर है, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी वैलिड नहीं है। रात के समय सिर्फ और सिर्फ बैट्स निकलते हैं बाहर, चमगादड़ बाहर निकलते हैं और वो ये फ्लावर्स पॉलिनेट कर पाते हैं, सो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा चिरोप्टेरोफिली। देखो बहुत बार क्या होता है आपके क्वेश्चन में ना अननेसेसरी डेटा बहुत दिया होता है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी नॉनसेंस डेटा दिया होता है। आपको सारा डेटा नहीं पढ़ना है, आपको उस पूरे डेटा में से एक चीज पकड़ के निकालनी है। नॉक्टर्नल फ्लावर बोला मतलब आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि ये फ्लावर भैया रात को खिलता है, यानी कि रात को सिर्फ बैट्स निकलते हैं तो वही पॉलिनेशन करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके सीईटी 2015 में पूछा गया था। अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें भी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। एनिमोफिली मतलब क्या होता है? विंड पॉलिनेशन। एनिमोफिली मतलब क्या होता है? विंड पॉलिनेशन। और विंड पॉलिनेशन कौन से फ्लावर में नहीं देखा जाता है? मेज में विंड पॉलिनेशन होता है, शुगर केन में, जवार में भी विंड पॉलिनेशन होता है, लेकिन सैल्विया, सैल्विया एक ऐसे टाइप का फ्लावर है, आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों ये दिया है, सैल्विया के पास एक स्पेशल लिवर मैकेनिज्म होता है, लिवर पुल्ली मैकेनिज्म। मतलब इसमें क्या होता है, इसके फ्लावर्स कुछ इस तरीके से होते हैं। इसका जो स्टिग्मा होता है, इसके ऊपर जब आपका बर्ड अपनी चोंच रखता है तो इसका स्टिग्मा ऊपर की तरफ उड़ जाता है। मतलब आप कुएं में से कैसा बाल्टी को नीचे डालते हो, फिर जब आप उसको पुल करते हो तो पानी ऊपर आता है, ठीक इसी तरीके से जब तक बर्ड इसके अंदर आके बैठेगा नहीं तब तक इसका स्टिग्मा बाहर नहीं आएगा। मतलब बर्ड एक साइड से बैठेगा तो ऊपर से स्टिग्मा बाहर आएगा। तो इसमें स्पेशल लिवर मैकेनिज्म देखा जाता है, इस वजह से सैल्विया में विंड पॉलिनेशन नहीं होता है, क्योंकि सैल्विया में लिवर मैकेनिज्म है। तो इसमें आपको ऑर्निथोफिली देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ऑर्निथोफिली देखने को मिलता है, यानी कि बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारी चीजें आपको तभी आएंगी जब आपने टेक्स्ट बुक एकदम डिटेल में रीड की है। एंट्रेंस में बहुत बार क्या हो जाता है, बच्चे बोलते हैं कि मैम हम लोग दो ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दो ऑप्शन में आप तभी कंफ्यूज होगे जब आपने थियोरी अच्छे से नहीं पढ़ी है। अगर आपने थियोरी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको दो ऑप्शन के बीच में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 और ये सीईटी 2006 में पूछा गया था। कॉन्ट्रीवेंसीज फॉर सेल्फ पॉलिनेशन आर। देखो मैंने एकदम स्टार्टिंग की स्लाइड में बताया था, ये एकदम स्टार्टिंग की स्लाइड में बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। सब लोग वीडियो को पीछे जाके देखो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। ओके, आपको ये वीडियो पीछे जाकर देखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल करना जरूरी होती है। बाइसेक्सुअलिटी, क्लिस्टोगैमी, होमोगैमी। तो आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। ए, बी, सी, डी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में मेंशन करके। देखो मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर मुझे बताना है और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको मुझे बताना है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट आएगा। सब लोग वीडियो का स्टार्टिंग जाके देखो। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन सा कंडीशन फॉलो करना होता है, बाइसेक्सुअलिटी, क्लिस्टोगैमी, होमोगैमी। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें से आंसर कौन सा आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपके सीईटी 2003 में पूछा गया था। व्हेन एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। जब आपका दोनों गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं तो ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं। देखो डाइकोगैमी मतलब क्या होता है, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। डाइकोगैमी मतलब क्या होता है, जब दोनों गैमेट्स अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। अगर मेल गैमेट पहले मैच्योर हुआ तो इसको हम बोलते हैं प्रोटैंड्री। प्रोटैंड्री मतलब क्या होता है, एंड्री यानी कि एंड्रोशियम यानी कि मेल गैमेट, और प्रो यानी कि फर्स्ट। अगर मेल गैमेट पहले मैच्योर हुआ तो उसको बोलेंगे प्रोटैंड्री। अगर फीमेल गैमेट पहले मैच्योर हुई तो इसको हम बोलेंगे प्रोटोगाइनी। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रोटोगाइनी। तो मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों को सेम टाइम पे मैच्योर होना है, लेकिन ये तो दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। अगर मेल गैमेट पहले मैच्योर हो रहा है तो प्रोटैंड्री, फीमेल गैमेट पहले मैच्योर हुई तो प्रोटोगाइनी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं है और ऑप्शन ए भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे दोनों गैमेट साथ में मैच्योर होते हैं। तो अगर आपने वीडियो की स्टार्टिंग एकदम ध्यान से सुनी होगी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि होमोगैमी में दोनों गैमेट साथ में मैच्योर होते हैं और ये सेल्फ पॉलिनेशन में देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी का मतलब क्या है? आइसोगेमी मतलब क्या है? यहाँ पे भी दोनों गैमेट सेम टाइम पे मैच्योर होंगे, लेकिन दोनों गैमेट्स का स्ट्रक्चर सेम होगा।
सेम स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द गैमेट्स, मतलब मॉर्फोलॉजिकली ये सेम होंगे, सेम स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स, जिसके वजह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में फर्क ही पता नहीं चलता और जिसके वजह से पॉलिनेशन होने में काफी डिफिकल्टी हो जाती है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा। हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो अच्छे से समझो। क्वेश्चन में पूछा है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोगैमी। सो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। अभी यहाँ पे आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन, या आपके नीट में भी पूछा गया था। तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। ऑटोगैमस मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमस मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, पॉलिनेशन विच अकर्स इन क्लोज्ड फ्लावर। तो जब आपका फ्लावर बंद होता है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको 3 सम्स होमवर्क में दूंगी। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दिया, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में दिया है, और ये क्वेश्चन भी आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। जो फ्लावर कभी ओपन होता ही नहीं है, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं। देखो, जिटोनोगैमी मतलब क्या होता है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के बीच में आपका पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब बाजू बाजू के नेबरिंग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, उसको जिटोनोगैमी बोलते हैं। चैस्मोगैमी मतलब क्या होता है, इसमें फ्लावर ओपन होता है, ओपन होने के बाद उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स ओपन होते हैं, विजिबल होते हैं, और फिर पॉलिनेशन होता है। जीनोगैमी मतलब क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगैमी मतलब क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, और इसमें भी आपका फ्लावर ओपन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी नहीं है, डी नहीं है, सी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, 4, 8 और 10। ये तीनों क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में करके बताने। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये नीट में पूछा गया था, पॉलिनेशन इन वाटर ह्याकिंथ। देखो, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वाटर में एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली जो होता है, एपीहाइड्रोफिली मतलब क्या होता है, वाटर के ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है। ये क्वेश्चन हमने पिछली बार भी किया था कि जब आपका फ्लावर पानी के ऊपर होता है तो इनमें कैसे पॉलिनेशन होता है, विंड की मदद से या इंसेक्ट की मदद से। सो वाटर ह्याकिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन किसकी मदद से होता है, बैट्स की मदद से होता है, तो हम उसको बोलते हैं चिरेप्टेरोफिली। वाटर की मदद से इसमें बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ये एग्जाम्पल एपीहाइड्रोफिली के हैं। सो वाटर भी एग्जाम्पल नहीं है, बर्ड भी इसका आंसर नहीं है, और वाटर भी इसका आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि विंड या इंसेक्ट की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। नीट 2017 में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ डायएशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। देखो, डायएशियस प्लांट मतलब क्या होता है, आपके पास एक प्लांट है, इस प्लांट में या तो सारे के सारे मेल फ्लावर्स होंगे या तो सारे के सारे फीमेल फ्लावर्स होंगे। एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर ऐसा नहीं होगा। डायएशियस प्लांट मतलब क्या होता है, या तो सारे मेल फ्लावर्स या तो सारे फीमेल फ्लावर्स। तो अब ऐसे फ्लावर्स के बीच में क्या कौन सा रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाएगा। देखो, अगर ऐसा फ्लावर है, ऐसा प्लांट है, तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ऐसे टाइप के फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि जीनोगैमी देखने को मिलता है। पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी कि क्या देखने को नहीं मिलता है। अगर आपके दोनों प्लांट अलग अलग हैं, एक प्लांट में सारे मेल फ्लावर्स है, एक प्लांट में सारे फीमेल फ्लावर्स हैं, तो कौन से टाइप का पॉलिनेशन नहीं होगा। देखो, ऑटोगैमी मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना, मतलब एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों होना, पर यहाँ पे तो दोनों अलग अलग है, तो ऑटोगैमी नहीं होगा। और जीनोगैमी मतलब क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऐसे टाइप के फ्लावर में तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन से टाइप का पॉलिनेशन नहीं होगा। तो एक ऑप्शन करेक्ट है लेकिन एक ऑप्शन रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन ए तो आंसर हो नहीं सकता। अब देखो ऑप्शन नंबर सी, मैं बी नहीं बता रही हूँ, पहले आप ऑप्शन नंबर सी देखो। सी में क्या बताया गया है, जिटोनोगैमी मतलब क्या होता है, ऐसा कोई आपका प्लांट है, एक ही प्लांट में आपका मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, ऐसा प्लांट अगर आपको देखने को मिला तो इसको जिटोनोगैमी बोलते हैं। लेकिन हमको कंडीशन क्या दी है, दोनों अलग अलग फ्लावर्स है, अलग अलग प्लांट है, एक ही प्लांट में मेल फीमेल साथ में नहीं होंगे, तो मतलब जिटोनोगैमी भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा आंसर में। ये होगा, लेकिन आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। ओके, समझो, अगर मैंने आपको बोला कि आपको एग्जाम में टॉप करना है, तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको बहुत सारे टेस्ट भी देने पड़ेंगे। आप पढ़ रहे हो लेकिन आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप टॉप नहीं करोगे, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है और एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है।
ओके फिर डी वाला ऑप्शन क्या बताया गया है, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी मतलब क्या होता है, इसमें तो भैया बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर ही सब हो जाता है और फिर बाद में फ्लावर ओपन होता है। तो ये कंडीशन आपको डायएशियस फ्लावर में देखने को नहीं मिलती है। तो चलो ये आपका आंसर माना करेक्ट है, लेकिन वापिस जीनोगेमी दिया है। जीनोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, डायएशियस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, डायएशियस प्लांट में क्या नहीं होता, डायएशियस प्लांट में क्या नहीं होता वो बताना है। तो डायएशियस प्लांट में ऑटोगैमी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, और जिटोनोगैमी नहीं हो सकता, क्योंकि जिटोनोगैमी भी आपको सेल्फ पॉलिनेशन देता है। तो डायएशियस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि डायएशियस फ्लावर में क्या नहीं होता है। ओके सो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी, तो इसमें ऑटोगैमी भी नहीं हो सकता, जिटोनोगैमी भी नहीं हो सकता। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हम एंडिंग की तरफ आ चुके हैं, बस एक दो क्वेश्चंस और हैं। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, सो सब लोग ध्यान से देखना। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, ओके अट्रैक्टेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसे पर्टिकुलर टाइप का स्मेल प्रोड्यूस करना या कलर प्रोड्यूस करना जिससे कोई दूसरा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो सके। तो अट्रैक्ट किसको करना पड़ता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे देखो एनिमोफिली मतलब विंड पॉलिनेशन, विंड तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइड्रोफिली मतलब वाटर, इसको भी इसको कैसे अट्रैक्ट करोगे, पानी को कैसे अट्रैक्ट करोगे, पानी थोड़ी ना किसी को देख के आकर्षित होता है। और क्लिस्टोगैमी मतलब क्या होता है, क्लोज्ड फ्लावर, भैया ये तो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा है तो ये कैसे किसी के तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज एंटोमोफिली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंटोमोफिली में क्या होता है, एंटोमोफिली में इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेशन होता है, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग नेक्टर, अलग अलग ब्यूटीफुल कलर्स का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये नीट 2018 में पूछा गया था। ओके दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13 ही है ना, नहीं दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स। ओके कौन से केमिकल की वजह से आप पोलन को बहुत टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो, मतलब सालों साल तक पोलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हो। सबसे पहले आपका आंसर आएगा लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से हमारा पोलन ग्रेन बहुत टाइम तक स्टोर हो सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन के बाद दूसरा ऑप्शन आता है स्पोरोपोलेनिन। देखो पोलन किट मतलब क्या होता है, ऑयली लेयर। ऑयली लेयर क्या करता है, ये तो ज्यादा पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो बिल्कुल भी देखो पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करना यानी कि उसको बचा के रखना, कोई भी इंसेक्ट या कोई भी बर्ड उसके पास नहीं आना चाहिए। पोलन किट के वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऑयल कंटेंट के वजह से भी आपके इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे और वो स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। सेल्यूलोजिक इंटाइन, ये भी एक ऐसा शुगर बनाता है जिसके वजह से आपके स्टिग्मा की तरफ पोलन ग्रेन अट्रैक्ट हो, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन एक ऐसे हार्ड सब्सटेंस से बनता है जो आपके पोलन ग्रेन के पास किसी को नहीं आने देता है, वो आपके पोलन ग्रेन को बहुत साल तक प्रिजर्व करके रखता है। ओके और अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यह आपके सीईटी 2015 में पूछा गया था। एनवायरमेंटल बायोटिक फैक्टर दैट हेल्प्स इन पॉलिनेशन इज, तो कौन सा फैक्टर इसमें से बायोटिक है। देखो बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, मैंने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15। ये 4 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे बाप रे मैम ने आज एकदम से 4 क्वेश्चन दे दिया होमवर्क में, तो बच्चों धीरे धीरे करके आपका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा। रोज आपको लॉलीपॉप नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको कड़वी मिर्ची भी खानी पड़ेगी, तो थोड़ा थोड़ा मैं अपना लेवल बढ़ाते जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा एमसीक्यूज का लेवल बढ़ते जाएगा, होमवर्क का लेवल बढ़ते जाएगा, क्योंकि एंट्रेंस तभी आपको समझ में आएगा जब आप खुद से अपना दिमाग चलाओगे। तो बायोटिक फैक्टर मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपको इसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा फैक्टर लिविंग है और कौन सा फैक्टर नॉन लिविंग है। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एयर वाटर विंड नॉन लिविंग होता है, तो अब आप मुझे इसमें से बताओ कि कौन सा आंसर आएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15, ये 4 क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट करके कंपलसरी बताने हैं। एक साथ कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे वेरी गुड, आपको हमारी तरफ से स्पेशल हार्ट मिलेगा, और जिसके ज्यादा आंसर्स करेक्ट नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप अपनी थ्योरी अच्छे से पक्की कर लो तो आपके भी आंसर्स जल्दी करेक्ट आने लगेंगे।
मैंने आपको जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मेरी वीक में कम से कम 4 से 5 वीडियोस आएंगी, तो आज मैं थर्ड सेशन अपलोड कर रही हूँ। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेशन भी अपलोड करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशंस अटेंड करने में मजा आ रहा है। आपके लिए हम और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं। एंट्रेंस के रिगार्डिंग कुछ क्विज वगैरह भी हम कंडक्ट करेंगे, पर उसको मैं अभी सरप्राइज रख रही हूँ। पहले आप अपनी प्रैक्टिस कर लो, थियोरी को पक्का कर लो। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन के साथ। नेक्स्ट टाइम हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज फर्टिलाइजेशन की थ्योरी रीड करके आना, तो एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ यार शेयर कर दो, लाइक कर दो, लाइक करना तो बनता है। और उनको भी शेयर करो जिन्होंने अब तक सीईटी स्टार्ट नहीं किया, तो उनको भी मजा आएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अपडेट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। हम बहुत जल्द, जो इस साल बच्चे 12th में गए हैं, जिनका अभी 12th स्टार्ट होने वाला है, उनके लिए हम लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जूम पर। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनको जूम सेशन चाहिए, जो मतलब बहुत मिनिमम फीस रखी जाती है, कुछ 140-150 फीस हम रखते हैं, तो जिन बच्चों को लाइव जूम के सेशंस अटेंड करने हैं वो लोग इस वीडियो के कमेंट पर कमेंट कीजिए। तो उस हिसाब से हम जल्द से जल्द सारी इंस्ट्रक्शंस की वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपका लाइव बैच स्टार्ट कर सके। देखो, फ्री वीडियोस तो अवेलेबल है ही यूट्यूब पे, जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि मैम पैसे कमाने के लिए कर रही है। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी सहूलियत के लिए कर रही हूँ। वीडियोस ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, आप फ्री में पढ़ सकते हो तो फ्री में पढ़ो। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको जरूरत होती है कि नहीं मैम आप लाइव लेक्चर लो तो ही हम पढ़ेंगे, तो उन बच्चों के लिए हम जूम सेशन स्टार्ट करने वाले एकदम मिनिमम फीस के साथ। 150 रुपया बहुत कम फीस होता है। तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर गाइडेंस हम आपको जल्दी देंगे, लेकिन वो बैच हम तभी स्टार्ट करेंगे जब कुछ मिनिमम स्टूडेंट्स रेडी हों। एक दो बच्चों के लिए वो बैच स्टार्ट नहीं किया जा सकता, तो उसके बारे में मैं आपको बताती रहूंगी। प्लीज 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ ज्ञान लैब चैनल शेयर करो, क्योंकि हम उनके चैप्टर्स भी ज्यादा से ज्यादा अपलोड कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। मिलते हैं जल्दी। कमेंट करना मत भूलना, आंसर कमेंट करो। 4, 8, 10, 15 क्वेश्चन नंबर का आंसर कमेंट करो और हमसे हार्ट्स लेकर जाओ। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।